आखिर ईरान या इसराइल और अमेरिका एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया महीनों में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ फौजी अहदाफ पर हमले, जबकि ईरान ने भी जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस जंग का असर सिर्फ इन तीन ममालिक तक महदूद नहीं रहा। वो बच्चा जिसे ना ये मालूम है कि ये जंग क्यों हो रही और ना ये कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। शायद असल सवाल ये नहीं कि इसराइल या अमेरिका क्या चाहते हैं, असल सवाल ये है कि इन मासूम बच्चों का कसूर क्या था। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग आखिर शुरू क्यों हुई? असल कहानी क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि मशरिक वस्ता में होने वाली ये जंग सिर्फ तीन ममालिक की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया की माइशत, तेल की कीमतों और आलमी अमन को मुतासिर कर सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आखिर ईरान या इसराइल और अमेरिका एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं? ये तनाज़ा आज का नहीं बल्कि कई दहाइयों पर मुहित एक कहानी है। आज की वीडियो में हम आसान लफ्जों में पूरी हकीकत जानेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि ईरान और इसराइल के दरमियान दुश्मनी अचानक पैदा नहीं हुई। 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया। इस इनकलाब के बाद ईरान ने अपनी खारजा पॉलिसी तब्दील कर दी और इसराइल को अपना मुखालिफ करार दिया। वक्त गुजरने के साथ दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती गई। दूसरी तरफ अमेरिका इसराइल का करीबी इत्तेहादी है। अमेरिका कई वर्षों से ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर खदशात जाहिर करता रहा है, जबकि ईरान का मौकफ है कि इसका प्रोग्राम अमन मकासद के लिए है। यही इख्तिलाफ वक्त के साथ मजीद संगीन होता गया। अब सवाल ये है कि मौजूदा हालात इतने खतरनाक क्यों हो गए? रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया महीनों में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ फौजी अहदाफ पर हमले किए, जबकि ईरान ने भी जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके बाद पूरे खित्ते में कशीदगी में नुमाया इजाफा देखने में आया। इस जंग का असर सिर्फ इन तीन ममालिक तक महदूद नहीं रहा। खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आया, आलमी तिजारत मुतासर हो गई और दुनिया भर में ये खदशा पैदा हुआ कि अगर ये तनाज़ा मजीद बढ़ा तो इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। आज भी मुख्तलिफ ममालिक जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमलों और जवाबी कार्रवाइयों की खबरें भी सामने आ रही। बाज़ रिपोर्ट्स में सारसी और आरजी जंगबंदी की तजवीज़ का भी जिक्र किया गया है, ताहम सूरत-ए-हाल अभी भी गैर यकीनी है। और जब बात हो रही हो एक मुस्लिम कंट्री की, तो मैं कैसे भूल जाऊं उन जन्नत के फूलों को। जरा एक लम्हे के लिए सियासत, ताकत और जंग को भूल जाएं और सिर्फ एक बच्चे के बारे में सोचें। वो बच्चा जिसे ना ये मालूम है कि ये जंग क्यों हो रही और ना ये कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। इसे सिर्फ इतना मालूम है कि कल तक इसका घर था, इसका स्कूल था, इसके खिलौने थे और आज शायद इनमें से कुछ भी बाकी नहीं। जब भी जंग होती है सबसे बड़ी कीमत अक्सर वो लोग चुकाते हैं जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, मासूम बच्चे। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी इमदादी इदारों के मुताबिक इस तनाज़े ने हजारों खानदानों को मुतासिर किया है, जबकि बहुत से बच्चे जान से गए, जख्मी हुए या अपने घरों से बेघर हो गए। सोचने की बात यह है कि अगर एक बच्चे के हाथ में किताब की जगह खौफ आ जाए, अगर इसकी रातें लोरियों के बजाय धमाकों की आवाजों में गुजरे, तो ऐसी जंग में जीत आखिर किसकी होती है? शायद असल सवाल ये नहीं कि इसराइल या अमेरिका क्या चाहते हैं, असल सवाल ये है कि इन मासूम बच्चों का कसूर क्या था। जंगें खत्म हो जाती हैं, लेकिन इन बच्चों के दिलों पर लगने वाले जख्म अक्सर पूरी जिंदगी नहीं भरते। यही वो हकीकत है जिस पर पूरी दुनिया को संजीदगी से सोचने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन शोहदा के खानदानों को सब्र, हिम्मत और ताकत अता फरमाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।